हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो हमारे सोचने का तरीका और अपने गोल्स को अचीव करने की अप्रोच दोनों को बदल सकती है। आज हम बात करेंगे ग्रिट बाय एंजेला डकवर्थ के बारे में। ये बुक आपको सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट पर नहीं बल्कि एक चीज पर डिपेंड करती है और वो है ग्रिट। तो अगर आपको लगता है कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बस नेचुरल टैलेंट या लक की जरूरत है तो इस वीडियो को जरूर देखना। हम एक्सप्लोर करेंगे इस बुक के की आइडियाज जो आपको हेल्प करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ग्रिट को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। शोविंग अप। एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि वेस्ट पॉइंट यूएस की एक टॉप मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लेना बहुत टफ है, हार्वर्ड से भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव। 11वीं कक्षा से स्टूडेंट्स तैयारी शुरू करते हैं। उन्हें एक पॉलिटिशियन का रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है। एकेडमिक्स, फिजिकल फिटनेस, लीडरशिप सब में टॉप होना पड़ता है। 14,000 लोग अप्लाई करते हैं लेकिन सिर्फ 1,200 सिलेक्ट होते हैं। ये लोग मोस्टली क्लास टॉपर्स, एथलीट्स और लीडर्स होते हैं। फिर भी 20% लोग क्विट कर देते हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि एडमिशन के बाद भी लगभग 20% कैडेट्स ट्रेनिंग के पहले 7 सप्ताह में ही छोड़ देते हैं। इस 7 हफ्ते के ट्रेनिंग का नाम है बीस्ट बैरक्स, जो मानसिक और शारीरिक दोनों एक्सट्रीम होती है। रोज 5 बजे उठना, हर दिन इंटेंस फिजिकल और मिलिट्री ट्रेनिंग, नो वीकेंड, नो फैमिली कॉन्टैक्ट, 10 बजे लाइट्स ऑफ, कांस्टेंट प्रेशर एंड डिसिप्लिन। सवाल, जब यह सब लोग ऑलरेडी इतने टैलेंटेड हैं तो इतने लोग फेल क्यों हो जाते हैं? 1950 के दशक से साइकोलॉजिस्ट्स प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन टिक पाएगा और कौन नहीं, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट्स काम नहीं आए। मोटिवेशन स्कोर्स भी फेल हो गए। वेस्ट पॉइंट का ना एक सिस्टम है, होल कैंडिडेट स्कोर WCS। इसमें एकेडमिक्स, लीडरशिप और फिटनेस के नंबर्स ऐड होते हैं। ये WCS प्रिडिक्ट करता है कि कैडेट ओवरऑल कैसा करेगा, लेकिन यह बीस्ट ट्रेनिंग के सर्वाइवल को प्रिडिक्ट नहीं करता। एंजेला ने सक्सेसफुल लोगों, स्पोर्ट्स, बिजनेस, आर्ट्स, साइंस से इंटरव्यूज लिए और पैटर्न देखा। ये लोग फेल होने के बाद भी गिव अप नहीं करते, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कमिटमेंट बनाकर रखते हैं। कभी बोर या थक के भी क्विट नहीं करते, उनमें पैशन और परसिवियरेंस दोनों होती है। यही से एंजेला ने डिफाइन किया ग्रिट। एंजेला ने एक सेल्फ टेस्ट बनाया जिसे बोला गया ग्रिट स्केल, जिसमें क्वेश्चंस थे। मैं जो काम शुरू करता हूँ उसे कंप्लीट करता हूँ। मैंने टफ टाइम के बाद भी इंपॉर्टेंट गोल अचीव किया है। क्या मेरे इंटरेस्ट हर साल बदलते हैं? ये स्केल 2 पार्ट्स को मेजर करता है, परसिवियरेंस, लगातार एफर्ट, पैशन। एंजेला ने 1,200 कैडेट्स को बीस्ट के दूसरे दिन पे ग्रिट स्केल भरवाया। रिजल्ट, ग्रिट का WCS से कोई लेना देना नहीं था। मतलब स्मार्ट और फिट होने का मतलब यह नहीं कि तुम ग्रिटी भी हो। ग्रिट वाले कैडेट्स ही बीस्ट कंप्लीट कर पाए। नेक्स्ट ईयर भी यही रिजल्ट रिपीट हुआ। बाकी जगह भी ग्रिट काम आई। एंजेला ने एक टाइम शेयर सेल्स कंपनी में भी टेस्ट किया। सेल्स जॉब में रिजेक्शन ज्यादा होता है। 6 महीने में 55% लोग छोड़ गए, लेकिन जिनके ग्रिट स्कोर्स हाई थे वो ही टिक पाए। और इंटरेस्टिंग बात, और कोई पर्सनालिटी ट्रेट, कॉन्शियसनेस या इमोशनल स्टेबिलिटी उतना प्रिडिक्ट नहीं कर पाया जितना ग्रिट ने किया। डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट। एंजेला कहती हैं कि सोसाइटी में एक हिडन बायस है, लोग नेचुरली टैलेंटेड लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। चाहे हम बोले कि एफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब रियल लाइफ चॉइसेस आती हैं हम नेचुरल्स को ही प्रेफर करते हैं। एक रिसर्च कहता है कि लोग इंटरव्यू में हार्ड वर्किंग क्वालिटी को पसंद करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली चूज करना होता है तो नेचुरल टैलेंट वाले कैंडिडेट्स को ही हायर करते हैं। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट चिया त्से ने एक एक्सपेरिमेंट किया। 2 पियानिस्ट्स की सेम म्यूजिक क्लिप सुनाई गई, लेकिन एक को नेचुरल और दूसरे को स्ट्राइवर बताया गया। लोगों ने नेचुरल पियानिस्ट को ज्यादा टैलेंटेड, सक्सेसफुल और हायर वर्दी माना, इवन दो दोनों की परफॉर्मेंस आइडेंटिकल थी। ये ही पैटर्न बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के केस में भी रिपीट हुआ। नेचुरल एंटरप्रेन्योर को ज्यादा प्रेफरेंस मिली डिस्पाइट सेम पिच। लोग टैलेंट को ग्लोरीफाई करते हैं इवन जब उन्हें पता भी हो कि मेहनत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिया त्से खुद एक एग्जाम्पल हैं। उन्होंने जुलियार्ड, हार्वर्ड और कार्नेगी हॉल जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में परफॉर्म किया।
बट जब एंजेला ने उनसे पूछा, उन्होंने बोला, यानी टैलेंट हो सकता है, लेकिन असली कारण उसकी उत्कृष्टता के पीछे समर्पण और निरंतर प्रयास था। एंजेला शेयर करती हैं अपना मैकिन्सी एक्सपीरियंस, जहां सिर्फ एसएटी स्कोर्स और ब्रेन टीजर्स के बेसिस पे हायर्स होते हैं। कंपनी का बिलीफ था ओनली द ब्राइटेस्ट सर्वाइव। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? एनरॉन, एक कंपनी जिसे टैलेंट माइंडसेट ने तबाह कर दिया, टॉक्सिक कल्चर, फ्रॉड और कोलैप्स। एंजेला कहती हैं टैलेंट जरूरी है, लेकिन जब हम सिर्फ उसी को स्पॉटलाइट देते हैं तो एफर्ट और परसिवियरेंस जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स शैडो में चले जाते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का मैसेज सिंपल है, टैलेंट मैटर्स बट एफर्ट मैटर्स मोर, और कभी कभी ज्यादा। ग्रेट वो चीज है जो टैलेंट को लॉन्ग टर्म सक्सेस में कन्वर्ट करती है। हाउ ग्रेटी आर यू? एंजेला डकवर्थ इस चैप्टर की शुरुआत एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन से करती है जो उन्होंने व्हार्टन में एक लेक्चर के बाद की थी। एक यंग एंटरप्रेन्योर उनसे मिला और बड़ा एक्साइटेड होकर बताया कि उसने कैसे दिन रात मेहनत करके अपने स्टार्टअप के लिए पैसे रेज किए। एंजेला ने अप्रिशिएट किया, लेकिन समझाया कि ग्रिट सिर्फ हार्ड वर्क नहीं होता, ये स्टैमिना होता है। शॉर्ट टर्म में इंटेंस एफर्ट लगाना आसान होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली किसी गोल के लिए लगे रहना, बस वही ग्रिट होता है। जैसे वह कहती हैं, रोम एक दिन में नहीं बना। फिर वह इंट्रोड्यूस करती हैं ग्रिट स्केल, एक सेल्फ असेसमेंट जिससे लोग अपनी ग्रिट को मेजर कर सकते हैं। इसमें 10 स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके बेसिस पे लोग अपने आप को रेट करते हैं। ये स्केल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पैशन लगन और परसिवियरेंस धीरज या लगातार मेहनत। पैशन का मतलब है कि तुम्हारे इंटरेस्ट्स टाइम के साथ कंसिस्टेंट हैं, और परसिवियरेंस का मतलब है सेटबैक्स के बावजूद लगे रहना। एंजेला बताती हैं कि ज्यादा लोगों का परसिवियरेंस स्कोर हाई होता है, लेकिन पैशन में लो, क्योंकि किसी एक गोल के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बना के रखना काफ़ी टफ होता है। लोग पैशन का मतलब गलत ले लेते हैं। लोग सोचते हैं कि पैशन मतलब क्रेजी ऑब्सेशन या इंस्टेंट लव, लेकिन डकवर्थ कहती हैं कि रियल पैशन का मतलब है टाइम के साथ एक ही चीज़ के लिए कंसिस्टेंट इंटरेस्ट। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए वह जेफरी गेटलमैन का एग्जाम्पल देती हैं, एक पुलिट्जर प्राइज विनर जर्नलिस्ट जो ईस्ट अफ्रीका के लिए काफ़ी पैशनेट था। कॉलेज में ही उससे अफ्रीका का क्रेज चढ़ गया था और जर्नलिज्म उसका टूल बना उस पैशन को परस्यू करने के लिए। उसने जर्नलिज्म का यूज़ किया अपनी डीपर पैशन अफ्रीका को फॉलो करने के लिए। ये जर्नी इजी या स्ट्रेट नहीं थी, लेकिन उसने कॉन्शियसली एक ऐसे पाथ को चुना जो उसके इनर कंपस से मैच करता था। चैप्टर के एंड में डकवर्थ कहती हैं कि कुछ लोगों का पैशन फायरवर्क्स जैसा होता है, ब्राइट बट शॉर्ट लिव्ड, लेकिन ग्रिटी लोगों का पैशन एक कंपस जैसा होता है जो उन्हें डायरेक्शन देता है, हर सिचुएशन में गाइड करता है। इंटरेस्ट इस चैप्टर में एंजेला डकवर्थ ये बताती है कि जो लोग अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं उनका पैशन कोई एकदम से नहीं आता, वह ग्रेजुअली डेवलप होता है। मतलब तुम एक दिन उठ के सडनली मुझे ये करना है लाइफ में ऐसे नहीं कहते। पहले थोड़ा इंटरेस्ट होता है, फिर टाइम के साथ वह डीप होता चला जाता है। लोग अक्सर बोलते हैं फॉलो योर पैशन, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। पैशन मिलता है एक्सप्लोर करते करते। जैसे जूलिया चाइल्ड ने लेट 30 में कुकिंग शुरू किया, या राउडी गेन्स ने स्विमिंग में इंटरेस्ट बाद में डेवलप किया। एंजेला के पापा हमेशा प्रैक्टिकल बनना सिखाते थे, इंजीनियर या डॉक्टर टाइप्स, बट उन्होंने खुद रिसर्च में इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप किया जब उन्होंने देखा कि ग्रिट एक्चुअली मैटर्स। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब आप किसी काम में इंटरेस्ट फील करते हो, आपका परफॉर्मेंस बेटर होता है, आप ज्यादा एंजॉय करते हो और ज्यादा टाइम तक उस चीज के साथ बने रहते हो। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। कंक्लूजन ये है कि पैशन एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं। स्टार्ट करो क्यूरियोसिटी से, एक्सप्लोर करो और टाइम के साथ इंटरेस्ट ग्रो होने दो। कहती हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि कैसे और कितना कंसिस्टेंटली से हम प्रैक्टिस करते हैं उस पे ज्यादा डिपेंड करती है। नॉर्मल प्रैक्टिस वर्सेस डेलिब्रेट प्रैक्टिस। नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होती है? सोचो तुम गिटार बजाना सीख रहे हो, रोज वही कॉर्ड्स बार बार बजा रहे हो बिना किसी गोल के। शायद मजा आ रहा है, पर इम्प्रूवमेंट स्लो होगी।
ये होती है नॉर्मल प्रैक्टिस, रिपेटिटिव, कंफर्टेबल और थोड़ी सी ऑटो पायलट वाली। डेलिब्रेट प्रैक्टिस क्या होती है? इसका मेन फोकस होता है क्लियर स्पेसिफिक गोल। एग्जाम्पल, आज मुझे बार कॉर्ड सही से बजानी है बिना बजिंग साउंड के। 100% अटेंशन, तुम काम के टाइम फुली फोकस्ड हो। इंस्टेंट फीडबैक लेना, खुद से या किसी टीचर कोच से। वीकनेस पे काम करना, जो चीज़ तुमसे नहीं होती उस पे ज़्यादा एफर्ट लगाना। कॉन्स्टेंट रेपिटेशन विद एडजस्टमेंट, बार बार ट्राई करना, हर बार बेहतर बनते हुए। एग्जाम्पल, ओलंपिक स्विमर्स या चेस ग्रैंड मास्टर्स डिलिब्रेट प्रैक्टिस का यूज करते हैं हर छोटी वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए। फ्लो वर्सेस डिलिब्रेट प्रैक्टिस। एंजेला ने एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन दिया। फ्लो, जब तुम किसी चीज में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि सब नेचुरली और इजीली फ्लो करता है, तुम खुश हो लेकिन तुम्हारा ब्रेन ज्यादा चैलेंज नहीं हो रहा होता। डिलिब्रेट प्रैक्टिस थोड़ा बोरिंग, थोड़ा टफ, तुम्हें लगता है यार ये पार्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन वही तुम्हारा ग्रोथ जोन होता है। फ्लो फील्स गुड, डिलिब्रेट प्रैक्टिस मेक्स यू गुड। ग्रिट और प्रैक्टिस का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। एंजेला कहती हैं टैलेंट इंपॉर्टेंट है पर एफर्ट उससे भी ज्यादा। अचीवमेंट मतलब टैलेंट सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, स्किल तभी बनता है जब तुम सुसंगत रूप से मेहनत करते हो, और जब उसी स्किल को बार बार प्रैक्टिस करते हो तब वो अचीवमेंट में बदलता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एक टैलेंटेड लड़का पियानो बजाता है, उसकी प्रैक्टिस रूटीन नॉर्मल है, वह सिर्फ वही बजाता है जो उसे ऑलरेडी आता है। इम्प्रूवमेंट स्लो है। दूसरी तरफ एक लड़की डिलिब्रेट प्रैक्टिस करती है, हर दिन एक स्पेसिफिक गोल फिक्स करती है, जो नोट गलत जा रहे हैं उस पे 10 बार अलग अलग तरीके से ट्राई करती है। वो अपनी टीचर का फीडबैक सुन के नेक्स्ट टाइम उसी चीज़ पे काम करती है। 6 महीने बाद लड़की उस लड़के से काफ़ी आगे निकल जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने डेलिब्रेट प्रैक्टिस की। सेल्फ रिफ्लेक्शन के पावरफुल सवाल। यह कुछ सवाल तुम्हारे दिमाग को शेक कर देंगे। तुम अभी किस स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हारा अप्रोच डेलिब्रेट है या सिर्फ कैजुअल? तुमने कब लास्ट टाइम खुद से या किसी और से फीडबैक लिया? तुम्हारा डेली या वीकली रूटीन कितना फोकस्ड है ग्रोथ पे? क्या उसमें इम्प्रूवमेंट के चेक पॉइंट्स हैं? क्या तुम अनकंफर्टेबल होने से डर रहे हो या तुम एक्चुअली वीकनेस को फेस करके काम कर रहे हो? पेरेंटिंग फॉर ग्रिट। इस चैप्टर में ऑथर एंजेला डकवर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने की कोशिश करती हैं। हम अपने बच्चों या क्लोज लोगों में ग्रिट कैसे डेवलप कर सकते हैं? मतलब कैसे उनमें परसिवियरेंस और पैशन ला सकते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। एंजेला बताती हैं कि उनसे हर दिन कोई ना कोई यही सवाल पूछता है, मैं अपने बच्चे में या स्टूडेंट्स में ग्रिट कैसे लाऊं? कभी ये सवाल एक टीचर पूछता है, कभी एक कोच, कभी एक सीईओ और कई बार एक पेरेंट। यह लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे या एम्प्लॉयज़ अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच पाएं। और जब आप ऐसे किसी के लिए सोच रहे हो, चाहे आप पेरेंट हो या नहीं, पेरेंटिंग का असली मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ, मतलब किसी के अंदर से कुछ बेहतरीन निकालना। एंजेला ने ऑब्जर्व किया कि लोग पेरेंटिंग के 2 एक्सट्रीम्स में डिवाइडेड हैं। एक तरफ हैं वो लोग जो कहते हैं कि ग्रिट सिर्फ टफ लव से आती है, मतलब हाई स्टैंडर्ड्स, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और चैलेंजेस। दूसरी तरफ हैं वो जो कहते हैं कि अनकंडीशनल लव, फ्रीडम और सपोर्ट से बच्चे खुद ही ग्रिट डेवलप कर लेते हैं। वो कहते हैं अगर आप बच्चे को प्यार दो तो वो अपने पैशन और परसिवियरेंस खुद ही ढूंढ लेगा। लेकिन क्या सच में दोनों में से कोई एक ही सही है? एंजेला एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हैं, लेजेंडरी NFL क्वार्टरबैक स्टीव यंग का। स्टीव एक ग्रिटी पर्सनालिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, लेकिन इसके पीछे उनके पेरेंट्स की पेरेंटिंग स्टाइल का बहुत बड़ा हाथ था। जब स्टीव BYU कॉलेज गए तो वो 8वें स्ट्रिंग क्वार्टरबैक थे, मतलब उनके आगे 7 क्वार्टरबैक पहले से लाइन में थे। वो डिमोटिवेटेड हो गए थे, घर फ़ोन करके कहने लगे, मैं वापस आना चाहता हूँ, यह सब मेरे लिए नहीं है। लेकिन उनके डैड ने एक सिंपल लाइन कही, यू कैन क्विट बट यू कांट कम होम, आई एम नॉट गोइंग टू लिव विद अ क्विटर। ये सुनकर स्टीव वहीं रुक गए और अपनी प्रैक्टिस के साथ लगे रहे।
सिर्फ 1 जनवरी से फरवरी के पीरियड में उन्होंने 10,000 स्पिरल थ्रो किए और धीरे धीरे वो 8वें से BU के टॉप क्वार्टरबैक बन गए। आप सोच रहे होंगे, स्टीव के डैड बहुत अथॉरिटेरियन थे, स्ट्रिक्ट, नो नॉनसेंस टाइप। लेकिन सच ये है, स्टीव के माता पिता सख्त भी थे और सहायक भी। उन्होंने स्टीव को डिसिप्लिन सिखाया, हर काम को एंड तक लेके जाना। लेकिन उन्होंने सपोर्ट भी दिया, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से। स्टीव की मॉम उनके पॉप वार्नर फुटबॉल मैच में फील्ड तक आ गई थी जब उन्हें इलीगल टैकल किया गया। उनका घर हमेशा दोस्तों से भरा रहता था और उनके डैड एक बिजी कॉर्पोरेट लॉयर होने के बाद भी हर वीकेंड घर आते थे, सिर्फ फैमिली के लिए। एंजेला का कहना है कि ग्रिड ग्रो होती है जब पेरेंटिंग 2 चीज़ों का बैलेंस होता है, हाई एक्सपेक्टेशंस, डिमांडिंग नेचर, वार्म इमोशनल सपोर्ट, नर्चरिंग नेचर। इस बैलेंस को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, न ओवरली स्ट्रिक्ट न ओवरली लीनियंट। इसमें पेरेंट्स बच्चों से हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं लेकिन उन्हें सपोर्ट, लव और गाइडेंस भी देते हैं उन गोल्स तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।